Hello and welcome back to the channel. Myself Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institution. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट लर्निंग. Today's class is about memory and forgetting. Memory and forgetting is a topic which comes under JNM Psychology and BSc Mental Health Nursing subject. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेमोरी आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है और क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को याद रखते हैं. हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. मेमोरी, what you eat in dinner yesterday, what is the name of your best friend, do you know how to drive a car, all the mental processes used to answer these questions is known as memory. कल रात आपने क्या खाया, आपके दोस्त का क्या नाम है, आपको गाड़ी चलानी आती है, ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए जो भी हम प्रोसेसेस यूज करते हैं, मेंटल प्रोसेस यूज करते हैं आंसर देने के लिए, उसे हम बोलते हैं मेमोरी. यानी कि हमें रिट्राइवल प्रोसेस यूज करना पड़ता है कुछ भी चीजों को आंसर देने के लिए जो कि हमारे मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं. सडनली आंसर करने के लिए हमें वो चीज को डिफाइन करना होता है, रिफाइन करना होता है कि वो हमारी याददाश्त में चीजें फिक्स हैं या फिर नहीं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी. हम बात करें टाइप्स के तो मेमोरी हमारे 3 टाइप्स की होती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. मूविंग टू द फर्स्ट इज sensory memory. It is also known as immediate memory. It holds sensory information for less than 1 second after an item is received or perceived. यानी कि सेंसरी मेमोरी, जिसे हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं. इमीडिएट यानी तुरंत याद आने वाली चीजें, यानी तुरंत जो हम चीजों का आंसर कर सकते हैं, हमारे मेमोरी को प्रोसाइज करके उसे हम बोलते हैं हमारी सेंसरी मेमोरी. इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम लेस देन 1 सेकेंड के लिए स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मेक अ फोन कॉल यू विल रिमेंबर द नंबर टिल यू डायल इट एंड सून आफ्टर यू फॉरगेट. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, न्यू नंबर आप डायल कर रहे हैं, तो आपको वो नंबर तब तक डायल याद रहेगा जब तक आप उसे डायल कर रहे हैं. एज सुन एज आप उस नंबर पे कॉल करते हैं या फिर आपकी बात खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर इंसान से, आप उस नंबर को रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने ही नैनो सेकेंड्स के लिए हमारी मेमोरी में स्टोर होता है. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. It is the capacity for holding a small amount of information in an active, readily available state for a short period or interval that we use and discard. Short term memory यानी कि कुछ भी चीज़ों को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करना हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, जिसे हम यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर सकते हैं. इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मिनिमम 20 सेकेंड्स टू मैक्स 30 और 40 सेकेंड्स तक स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what are you going to buy from market are stored in your short term memory till you buy it. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जा रहे हैं, आपको कुछ चीज परचेज करनी है, आपको क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्या पर्टिकुलर चीज परचेज करनी है वो आपको तभी तक याद रहेगा जब तक आप उसे खरीद नहीं लेते, जब तक आप उसे बाय नहीं कर लेते. एज सुन एज आप उस चीज को बाय कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, आप घर आने के बाद उस चीजों को भूल जाएंगे. यानी कि आपको याद नहीं रहेगा कि आपको क्या चीज खरीदनी थी. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज को परचेज कर चुके हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एनीथिंग यू रिमेंबर दैट हैपन मोर देन अ मिनट अगो. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अ मेमोरी जिसमें हमारी चीजें, हमारी बातें स्टोर्ड होती हैं मोर देन अ 1 मिनट. 1 मिनट से पहले हमने क्या किया, कुछ समय पहले हमने क्या किया, ये सारी चीजें जो स्टोर होती हैं वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल और रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट्स लाइक वेडिंग और ग्रेजुएशन. यानी कि फॉर एग्जाम्पल में बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी, बचपन में आपने बाइसिकल चलाना सीखा था, वो आपको टिल द एज आप अभी परसीव कर रहे हैं आपको याद रहेगा. क्यों? क्योंकि वो आपकी स्टोर्ड हो गए हैं आपके ब्रेन स्टेम्स में, ब्रेन सेल्स में, कि आपने कैसे एक बाइसिकल राइड करना सीखा था.
या फिर आपकी मैरिज इवेंट की कुछ यादें, कुछ वेडिंग इवेंट्स की, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की, बहुत सारे ऐसे मेमोरीज होंगे, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो सारे स्टोर होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। मूविंग टू द नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ मेमोरी, यानी कि जो बात कर रहे हैं हम मेमोरी की, यानी हमारी याददाश्त कैसे कैसे स्टोर होती है, कैसे कैसे वो फंक्शन करती है। बात करें कैसे करती है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। सबसे पहले एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर बाय द मेमोरी सिस्टम। यानी कि एनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहा है ताकि हम उसे आगे चलकर यूज कर सकें हमारे मेमोरी सिस्टम से। यानी फॉर एग्जांपल कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चीजों को याद करने के लिए, या फिर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए, इस चीज को या किसी चीज को समझना हम कहते हैं हमारा एनकोडिंग प्रोसेस। Next is storage. It is the second received information by the memory system are stored so that it can be used at later time also. Storage यानी कि जो सारी चीजें हमने एनकोड की हैं अभी तक, उन सारी चीजों को हमें स्टोर करना है ताकि हम उसे फर्दर टाइम, फर्दर पीरियड के लिए भी, ये बहुत लंबे समय तक के लिए उसे स्टोर करके रखें ताकि हमें जब चाहिए हम उसे यूज कर सकें। Next is retrieval. It refers to locating and bringing the stored material to one's awareness when required to complete a task. यानी retrieval complete last step हमारी stages of memory का। हमने सबसे पहले encode किया information को, किसी भी experiences को, फिर हमने उस experience, उस encoded sensory information को store किया। अब जो चीजें हमने स्टोर कर रखी हैं हम उसे फाइनली प्रोसेस करेंगे, उसे यूज करेंगे। इट इज कॉल्ड रिट्राइवल। स्टोरेज से प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में लेकर आना, उसे यूज करना, इट इज कॉल्ड अवर रिट्राइवल प्रोसेस। नेक्स्ट इज फॉरगेटिंग। पहले हम बात करें कि हम चीजों को याद कर रहे हैं, अब हम उन चीजों को भूल रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द टर्म फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग आखिर है क्या? फॉरगेटिंग हम चीजों को भूल जाते हैं, पर हम क्यों भूलते हैं, क्या कारण है उनके पीछे भूलने के, हम पढ़ेंगे स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरगेटिंग इट मींस फेलियर एट द टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न। फॉरगेटिंग बात करें, फॉरगेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है या फेलियर है, हम जिस टाइम पे चीजों को अपने मेमोरी के स्टोरेज और रिट्राइवल प्रोसेस से याद करने की कोशिश करते हैं पर हम फेल हो जाते हैं और उस चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, इट इज कॉल्ड एज फॉरगेटिंग। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग: नेचुरल फॉरगेटिंग, मॉर्बिड और अबनॉर्मल फॉरगेटिंग, जनरल फॉरगेटफुलनेस, स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस, फिजिकल फॉरगेटफुलनेस, साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस। हम बात करें, हम 6 टाइप्स की फॉरगेटिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल। नेचुरली फॉरगेट कर जाना, यानी कुछ भी नॉर्मल चीजें हम नेचुरली जो भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग अकर्स विद द लैप्स ऑफ टाइम इन अ क्वाइट नॉर्मल वे विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग। यानी हम जानबूझकर नहीं चाहते हैं उस चीज को भूलना, बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्सपैंड हो जाता है, टाइम का स्पैन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से सर्टेन चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम भूल जाते हैं बिना ऐसे इंटेंशन के कि हम जानबूझ के उसे भूलना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्बिड फॉरगेटिंग। इन दिस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग एन इंडिविजुअल फॉरगेट हिज थिंग और एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। मॉर्बिड फॉरगेटिंग यानी एक इंडिविजुअल जब किसी चीजों को भूलना चाहता है वो और अपनी इच्छा अनुसार यानी अपने विश के अकॉर्डिंग उस चीजों को भूल सकता है, इट इज कॉल्ड मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेक्स्ट इज जनरल फॉरगेटफुलनेस। जैसे कि हमने नेचुरल पढ़ा, ऐसे ही हम पढ़ते हैं जनरल फॉरगेटफुलनेस। इन दिस टाइप व्हेन वन सफर्स अ टोटल लॉस इन वंस रिकॉलिंग सेम प्रीवियस लर्निंग और फेल्स रिकॉल। जनरल फॉरगेटफुलनेस यानी एक इंसान जब कंप्लीटली
चीजों को भूल ही जाता है, रिट्राइवल करने के बाद भी उसे चीजों को याद नहीं आता। हमने पढ़ा नेचुरल में इंसान के इंटेंशंस नहीं होते हैं किसी भी चीज को जानबूझ के भूलने के, सेम ऐसे ही जनरल में वो भूल जाता है, इंटेंशंस नहीं होते बट फिर भी वो उन चीजों को भूल जाता है, कंप्लीट रिट्राइवल नहीं होता है उसका। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। This forgetting is when the individual forget only one or the specific part of his earlier learning. Specific यानी किसी भी चीज का पर्टिकुलर पार्ट। एक पूरे प्रोसेस में आप या कोई भी इंडिविजुअल जब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में भूल जाता है तब हम उसे बोलते हैं स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। यानी उसकी प्रीवियस लर्निंग में से किसी भी फॉर एग्जाम्पल आप एक 24 आवर अपनी लाइफ के शेड्यूल में से 4 आवर्स की क्लिप भूल चुके हैं कि उन 4 घंटों में आपने क्या किया था। इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट इज फिजिकल फॉरगेटफुलनेस। इन दिस टाइप वन लूजेस इट्स मेमोरी ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्टर ऑफ एज, डिजीजेस, बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम और एक्सीडेंट। फिजिकल फॉरगेटफुलनेस यानी हमारी बॉडी पे कोई भी फिजिकल ट्रॉमा होने की वजह से मेमोरी फंक्शन डिस्टर्ब होता है, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से हमारा फॉरगेटफुलनेस में रिजल्ट होता है। यानी कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है आपकी बढ़ती हुई एज के या किसी भी अंडरलाइंग डिजीज की कंडीशन के होने के कारण आपको जो फॉरगेटफुलनेस होती है उसे हम बोलते हैं फिजिकल फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस। दिस फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, टेम्पर प्रोवोकेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल यानी हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस होना, एंजाइटी बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट होना, दो लोगों में लड़ाइयाँ होना, या टेम्पर प्रोवोकेशन यानी कोई आपको बार बार चीजों के लिए उकसाता है, आपका टेम्पर लूज करते हैं, या फिर उसी सारी चीजों की वजह से आपका काम करने का इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। ये आता है हमारे साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस में। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, यानी ये जो हम चीजों को भूल जाते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, यानी आपका जो वर्किंग पीरियड है, वर्किंग आवर्स है या वर्क फील्ड है, आप उससे अपना इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस चीज़ों को उतना अटेंटिवली डील नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप चीज़ों को जल्दी जल्दी भूलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिसयूज ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आप उतने एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी में, और कभी कभी उस चीज़ों को करने से मना कर देना ही आपका फॉरगेट करने का रीजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ टाइम और इंटरफेरेंस ऑफ अनदर एक्टिविटी। लैप्स ऑफ टाइम जैसे कि आपके कुछ भी दो वर्क शेड्यूल के बीच का टाइम पीरियड ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ जाना, बहुत लंबे समय आ जाना, लंबा गैप आ जाना, या एक काम करते करते दूसरे काम का ओवरलैप हो जाना कारण बन सकता है हमारी चीज़ों को भूलने का। नेक्स्ट इज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब हैं, आप अटेंटिवली काम नहीं कर पा रहे, आपको कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होगा, तो आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूड एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सीरीज इन नेचर, यानी कि बहुत सारे कंटिन्यूड एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं नेचर में, कि आप ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, आप डिजीज से डील कर रहे हैं, फिजिकली फिट नहीं है, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्बिड फॉरगेटफुलनेस ऑन अकाउंट ऑफ अनप्लीजेंट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। मॉर्बिड फॉरगेटफुलनेस जैसे हमने लास्ट में अभी पढ़ा, मॉर्बिड है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास में कुछ अनप्लीजेंट एक्टिविटीज हुई हैं या कुछ ऐसे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, पेनफुल ट्रॉमा है जिसे आप याद नहीं करना चाहते, इट इज अनदर कॉज ऑफ लीडिंग फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मेमोरी और फॉरगेटिंग प्रोसेस को फैक्टर्स जो उनको असर कर सकते हैं। फर्स्ट इज एनकोडिंग फेलियर। एनकोडिंग यानी कि आप चीज़ों को उतने अच्छे से रिसीव नहीं कर पाए हैं, उतने अच्छे से चीज़ों से डील नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तब जिसकी वजह से वो अच्छे से एनकोड नहीं हो पाए हैं। इट इज द फेलियर ऑफ
inputting the details or the data or information due to poor attention, lack of concentration or different motives। यानी कि आप कंसंट्रेशन पावर आपका अच्छा नहीं था, आप उतने अटेंटिव नहीं थे, आपका कुछ और मोटिव था। इन सब कारणों की वजह से जो भी आप डेटा को इनकोड कर रहे थे वो आप सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। Inattentive learners are more likely to forget information because it was not properly processed. Lack of attention, हमें मेमोरी, किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए अटेंटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अटेंटिव नहीं हो पाते हैं तो आप उस चीजों को, जो उस इंफॉर्मेशन को आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे, वो आप उतने अच्छे तरीके से लंबे समय तक के लिए प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, स्टोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो आप डेटा या इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे थे, आप खुद उतने अटेंटिवली उस चीज को परसीव नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट इज डिसयूज। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट यूज्ड और रिहर्स्ड, इट मे डिके ओवर टाइम लीडिंग टू फॉरगेटिंग। डिसयूज यानी अगर किसी चीजों का प्रॉपर समय समय पर यूज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि आपने एक लर्निंग स्कूल से कार चलाना सीखा, 15 डेज का कोर्स किया, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर कार नहीं चला रहे तो थोड़े टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिसेस छूट जाएंगी। आप फिर से हैंडल, गियर, क्लच, ब्रेक का कंफ्यूजन हो जाएंगे और आप उस चीज को उतने अच्छे से परसीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने डिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन की। आपने जो चीजें सीखी थी, आप उस चीजों को दोबारा अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उस चीजों को रिहर्स नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। न्यू और सिमिलर इंफॉर्मेशन can interfere with the revival of previous learned information, causing forgetting। Interference यानी किसी चीज का इंटरफेयर करना। आप पुरानी कुछ चीजें और नई कुछ चीजों के बीच में कंफ्यूज हो गए, यानी आपकी पुरानी नॉलेज को टक्कर दे रही है आपकी न्यू नॉलेज, तो उन दोनों के बीच में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट आपका रीजन बन सकता है चीजों को भूलने का, यानी आपका फॉरगेटफुल होने का। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि ब्रेन इंजरी होना या कोई भी अदर डिजीज होना, एजिंग, सर्टेन मेडिकेशंस, स्लीप डिप्रिवेशन। कुछ मेडिकेशंस के कारण भी नींद का ना पूरी होना और बढ़ती हुई उम्र के साथ भी आप चीजों को भूलना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज social and environmental factors. Social and environmental factors such as social interaction, environmental context, emotional state। आप बाहर सोसाइटी में कितना जाके इंडल्ज हो रहे हैं, कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, कितना आप इंटरैक्शन कर रहे हैं बाहर के लोगों से, सोसाइटी से, इन्वायरमेंट आपके आसपास का कैसा है, और उन सारी चीज़ों से आप इमोशनली कैसे डील करते हैं। आप डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं या फिर आपका इमोशनल लेवल, इमोशनल स्टेट बैलेंस्ड है, ये सारी चीज़ें भी एक कॉज है हमारी चीज़ों को भूलने का, यानी फॉरगेटफुल होने का। Other factors such as lack of interest and motivation, meaninglessness, alcohol and drug abuse, overburden, stress and anxiety। Other factors जो हमारी मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस को रिलेट कर सकते हैं वो हैं lack of interest या motivation। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है या आपका प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, या फिर जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उस चीज का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है, कुछ भी यूजलेस थिंग्स आती हैं उसमें। नेक्स्ट, एल्कोहल और ड्रग अब्यूज करना। नेक्स्ट, ओवरबर्डन, किसी चीजों का ओवरबर्डन होना जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं या प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, वो भी कारण हो सकता है हमारी चीजों को भूलने का। और लास्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कंटिन्यू स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना भी एक कारण है हमारी मेमोरी और हमारी फॉरगेटफुलनेस को जो अफेक्ट करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम आपके आंसर्स कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।